हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। तो आपकी ज्योग्राफी की क्लास सेकंड शुरू हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उससे संबंधित कुछ थोड़े और पॉइंट्स रह गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं उन्हें। तो पहला पॉइंट है, भारत का सबसे ऊँचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। देखिए, एक तो आपका एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा है? टिहरी बांध है। और ये किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और दूसरा, गंगा नदी किस किस के मिलन से बनती है। ठीक है, और किस प्रयाग पर बनती है। आगे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई बदायूं में है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है गंगा नदी की, तो वो बदायूं ज़िले में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, महानंदा, घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती। और गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं यमुना, टोंस और सोन। चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी सेतु बिहार में गंगा नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ डाला है। देखिए, कई सारे नदियाँ हैं जो गंगा नदी से आकर सीधे मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ केवल सोन नदी ऐसी थी जो गंगा नदी में डायरेक्ट गिरती थी। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है। हो सकता है, मुझे लग रहा था ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए। चलिए आगे देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो पहला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। देखिए, आपको उद्गम स्थल सभी नदियों के याद रखने हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील। पहली बात तो ये कि इंडिया में नहीं होता है, तिब्बत में होता है, भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल है। और किस ग्लेशियर से? तो इसका नाम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिस नदी को हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, तिब्बत में उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये भारत में नामचा बरवा पर्वत के निकट से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत के निकट से, जहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित नदी के मिलने से इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस किस के मिलने से बनती है? दिबांग नदी और लोहित नदी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। सभी पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पद्मा और जमुना के मिलन के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि पद्मा और जमुना के मिलन से कौन सी नदी बनती है? तो मेघना नदी। और इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो भी मेघना नदी बनती है। ठीक है, क्योंकि गंगा और पद्मा दोनों एक ही बातें हैं, और जमुना और ब्रह्मपुत्र एक ही बातें हैं। ठीक है, दोनों एक ही नदियों के नाम हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इस सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। कामेंग और मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। देखिए, सहायक नदियां ही बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं कामेंग और मानस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी।
चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका पुल है जो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो आगे कुछ पॉइंट सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल सानो ख्याबाब बोखरचुक ग्लेशियर से होता है, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है पर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थल तो सभी के आपको याद रखने हैं। आगे है तिब्बत में से सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसका क्या नाम है? तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खवान। चलिए आगे देख लेते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ। तो सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है झेलम। झेलम सिंधु की सहायक नदी है, तो झेलम के बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी कहाँ निकलती है? पीर पंजाल पर्वत के निकट शेषनाग झील के पास से बेरीनाग नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ मिल जाती है? बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चिनाब नदी के बारे में। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ऐसे पूछ जाएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है? रावी नदी। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है तथा यह पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी है। देखिए एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक नदी के बारे में। आगे देख लेते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास का उद्गम स्थल भी कहाँ है? इसका भी उद्गम स्थल हिमाचल के रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। तथा यह पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिलती है। आगे देख लेते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल, देखिए कई जगह आपको राक्षस ताल और कई जगह आपको राकस ताल भी मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से आ जाए आपको ये लगाना है, राक्षस ताल आ जाए चाहे राकस ताल आ जाए। वैसे राकस ताल ज़्यादा जगह मिलता है। तो ये राकस ताल है इसका उद्गम स्थल। यह भारत में सिपकीला दर्रा से, देखिए भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से, ठीक है। ये भी आपका याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं भाखड़ा नागला बांध का निर्माण भी सतलज नदी पर किया गया है, ठीक है। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था वह 1960 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं। देखिए मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं ना प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहते हैं, ठीक है। और इसे दक्षिण का भारत भी कहते हैं, तो दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल आपको पता होगा, और इधर क्या है? इधर अरब सागर है। तो कुछ नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, कुछ अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आगे जानेंगे हम लोग। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं वैनगंगा, पैनगंगा और इंद्रावती। और यह जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। देखिए आपको उद्गम स्थल तो मैंने आपको कहा है बार बार कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से होता है। दक्षिण भारत की गंगा भी, देखिए उसे कहते हैं दक्षिण की गंगा और इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहता है इनमें कि कावेरी नदी क्या कहते हैं, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं। तो उसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है जानापाव मध्य प्रदेश। यह यमुना की सहायक नदी है। आगे देख लेते हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी, इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं, ठीक है। यह अजमेर
यानी कि राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। देखिए ये एकमात्र नदी है जो मैदानी क्षेत्र अजमेर से निकलकर और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मैदानी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में ही रह जाती है। ठीक है, ये ना अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये लुनी नदी का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग का पानी मीठा तथा निचले भाग का पानी खारा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इस कृष्णा नदी की देखिए बहुत बार पूछ जाती हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो देख लेते हैं तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है। देखिए माही नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा किस वजह से इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है और मैदानी क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं ये कि गंगा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक है, किंतु दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा भी जाता है कि 2 ऐसी नदियाँ कौन सी जिनका उद्गम स्थल एक ही है और अलग अलग दिशाओं में बहती है। या इस तरीके से भी आ सकता है कौन सी 2 नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल अमरकंटक है किंतु दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है नर्मदा नदी और सोन नदी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में बहती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने सारे पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। तो कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में बहती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। देखिए आपने देखा होगा भारत का नक्शा कुछ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत, इसी के बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी लिख लेंगे इस पर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तन करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कटान करती है, कभी मार्ग परिवर्तन इधर कभी उधर। तो इस वजह से बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में काफ़ी मतलब उथल पुथल मची रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ताप्ती, नर्मदा, माही, शरावती और साबरमती हैं। देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आप पश्चिम वाली याद कर लेंगे तो आपको पूरब वाली ऑलरेडी याद हो जाएंगी। इनको छोड़ के जो है वो पूरब में बहती हैं। तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं ताप्ती, नर्मदा, माही, शरावती और साबरमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा तथा ओडिशा का शोक कहा जाता है। महानदी ओडिशा में डेल्टा बनाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है, और इसे ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदियाँ डाटा की जगह, ये डाटा नहीं है, ठीक है, ये डेल्टा है। तो ये नदियाँ क्या हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं और डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और जो अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये हैं साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती,
घग्गर और सिंधु। ये घाघर नहीं है, घग्गर नदी है, ठीक है, ये घग्गर नदी है। और सिंधु, तो ये नदी कहाँ है? ये नदी अरब सागर में गिरती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ताप्ती, नर्मदा, माहिन, दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। देखिए चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो क्षिप्रा नदी है इसी के किनारे पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि किस नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं? तो कहते हैं गंडक नदी को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। बहुत बार आया है आपके लिए क्वेश्चन ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है काली नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कालिंदी नदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वह नर्मदा नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरती है और सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। देखिए विश्व की नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी, और इसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये नदियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं आपसे। अभी हाल ही में मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी या जायरे नदी भी कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। देखिए सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं ये रनिंग क्वेश्चंस में रहती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर भारत का वरदान किसे कहते हैं? तो गंगा नदी को कहते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं, ठीक है, ये मित्र नहीं है, ये मिस्र है, ठीक। मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी, देखिए एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है। और ये कहाँ बहती है? ये चीन में बहती है, ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी पूछेगा तो यांगत्से नदी है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पूछेगा तो यांगत्से नदी है, ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो सरयू नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं देख लेते हैं। तो सरयू के किनारे हैं बहराइच, सीतापुर, गोंडा, ये गोंडा है, अयोध्या जिसका नाम पहले फैज़ाबाद था, और बलिया, ये सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर, देखिए बहुत बार पूछे जाते हैं ये कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो गंगा नदी के किनारे बसा है कानपुर, पटना, वाराणसी, चंदौली, जाजमऊ, बिठूर, फरुखाबाद, कन्नौज, हरिद्वार, ठीक है। आगे देख लेते हैं गोमती नदी। तो गोमती के किनारे बसा हुआ है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रयागराज। देखिए प्रयागराज किसके किनारे है? प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे, ठीक है। सरस्वती कैसी नदी है? अदृश्य नदी है। तो इन तीनों के संगम पे कौन बसा हुआ है इसके किनारे? प्रयागराज। नेक्स्ट देख लेते हैं मांडवी नदी के किनारे कौन सा राज्य है? पणजी, गोवा। नेक्स्ट देख लेते हैं सतलज नदी। तो इसके किनारे कौन सा शहर है? लुधियाना। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे है आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा और दिल्ली, ठीक है। आगे देख लेते हैं गोदावरी नदी। इसके किनारे कौन सा शहर है? नासिक। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। और ताप्ती या तापी नदी, इसके किनारे कौन सा है? सूरत और बैतूल। क्षिप्रा नदी उज्जैन, मैंने अभी बताया था, यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। स्वर्णरेखा नदी, इसके किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। ब्राह्मणी नदी, इसके किनारे कौन सा शहर है? राउरकेला। कावेरी नदी तिरुचन्नापल्ली। साबरमती नदी अहमदाबाद। कृष्णा नदी विजयवाड़ा। राप्ती नदी गोरखपुर,
ठीक है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी, हैदराबाद चंबल नदी ग्वालियर और ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी। तो इस तरीके से आपका नदियों का जो पूरा पोर्शन है ख़त्म हो जाता है, नदियों का टॉपिक। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट सेशंस लाते रहेंगे। हम देखिए, वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर उसे लाइक नहीं करते, व्यूज़ तो आते हैं पर आपके लाइक्स नहीं होते, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करिए। ठीक है, तथा अपने दोस्तों के साथ ये भी सफलता को सब्सक्राइब करिए और उन्हें शेयर कीजिए। धन्यवाद।